गांव के अंदर आज भी खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, मन में दर्द होती, शर्मिंदगी महसूस होती है दोस्तों। और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, आप पूंजीपति नहीं होंगे, लेकिन दो टंग अच्छे ढंग से खाना तो जरूर खा सकते होंगे। आप भी अपने गांव में, जहां के आप मूल रहने वाले हैं, इस काम में कुछ योगदान दे सकते तो जरूर दीजिए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कुछ इस तरह हर गांव में शौचालय बनवाने की मुहिम में लोगों को अपना योगदान देने की अपील की थी। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश के हर घर में शौचालय बने और स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो। मोदी की मुहिम के बाद देश के हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनवाए गए। हर रोज वहां शौचालय बनवाए जा रहे हैं जहां अब तक लोग खुले में शौच करने जाते थे। मोदी की मुहिम के बीच ही 4 साल पहले हुए शौचालय घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ है। पिछले कुछ सालों में बने शौचालय की जब जांच की गई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। मध्य प्रदेश के विदिशा में शौचालय के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। यह है विदिशा के वार्ड नंबर 24 में रहने वाले विजय सोनी। विजय का नाम उस लिस्ट में है जिनके नाम पर साल 2012 में केंद्र सरकार की योजना के तहत शौचालय बनवाने के लिए 10,000 रुपए जारी हुए थे। विजय के घर में शौचालय तो बना, लेकिन सरकार के पैसे से नहीं, उनके अपने पैसे से। सरकार ने जो पैसे उनके लिए दिए थे वो उन तक पहुंचे ही नहीं। मेरे साथ यही फ्रॉड हुआ है, ना तो मेरा शौचालय बना है, ना मुझे पैसे मिले हैं। लिस्ट में नाम है बराबर, वार्ड 24 में आता हूं मैं। ये घोटाला सिर्फ विजय के साथ ही नहीं हुआ। विदिशा में रहने वाली सुनीता देवी के घर भी शौचालय बना, लेकिन आधा अधूरा। शौचालय पर छत नहीं है और ना ही दरवाजा। 2-3 साल हो गए, 3 साल भाई यार। तब से ऐसा ही बना है यार, कैसे डरो? आपने बनाया है या ठेकेदार ने बनाया है? उन नहीं बनाओ है, कुछ सामान दो, कुछ दो नहीं, पैसा भी ले हैं। तो आपसे पैसे भी लिए हैं? कितने पैसे लिए हैं? 1500 रुपए। तो स्वच्छता अभियान के नाम पर गांव और कस्बों में लाखों की तादाद में शौचालय बनाए जा रहे हैं, मगर अधिकतर जगहों पर शौचालय के नाम पर घोटाले ही सामने आ रहे हैं। विदिशा जिले के भी अनेक गांव और कस्बों में ऐसे ही अनियमितता की शिकायतें लगातार आ रही हैं। दरअसल केंद्र सरकार की लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उन तक पैसे पहुंचे ही नहीं हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ लिस्ट में ही हैं। हकीकत में तो इन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। 2.25 लाख की आबादी वाले विदिशा में 1809 शौचालय बनाए जाने थे। 2012 में ये शौचालय पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन जब हाल ही में विदिशा नगर निगम ने जांच की तो पता चला कि लिस्ट में 454 शौचालय सिर्फ कागजों पर ही बने थे। असल में ये थे ही नहीं। एक शौचालय पर केंद्र सरकार ने 9,954 रुपए दिए थे। इस हिसाब से करीब 45,19,000 रुपए का ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की इस वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विदिशा में शौचालय के नाम पर हुए घोटाले का मामला तब खुला जब सरकार ने शौचालय के हितग्राही और शौचालय का फोटो खुद अपलोड करने की डिमांड की। मगर अब आलम यह है कि हितग्राही को ढूंढा जा रहा है तो ना तो हितग्राही मिल रहा है और ना ही उसके नाम पर बना हुआ शौचालय। अधिकतर शौचालय कागजों पर ही बन गए हैं और लाखों का घालमेल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अब विदिशा की गलियों में नगर पालिका के कर्मचारी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं। मैं सर्वे कर रहा हूँ, जो शौचालय जहाँ पूर्व में बने हुए थे, तो 100 नाम की लिस्ट दी थी मुझे, तो जिसमें से कि 28 नाम मुझे मिल चुके हैं। मैं एक एक गली गली जाके है ना, दरवाजे खटखटा के भी आदमियों से पूछ रहा हूँ, मगर कुछ नाम मुझे मिल नहीं रहे। शौचालय बने ही नहीं है। हाँ, जब आदमी नहीं मिल रहा तो फिर शौचालय तो दिख ही नहीं रहे। जब आदमी देखेंगे जब शौचालय देखेंगे। आज भी अगर शहरों में ये स्थिति रहेगी जहां गांव में हम कल्पना कर रहे हैं कि 100% 100% टॉयलेट बन जाएं, और शहर में जहां सरकार ने फंड दिया हुआ है और वहां टॉयलेट के नाम पे फर्जी बिलिंग अगर हुई है तो किसी प्रकार की अगर वहां अनियमितताएं बढ़ती गई हैं तो उसकी हम जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी से भी संबंध रखता हो, उसके खिलाफ हम FIR करेंगे और जो भी नियम अनुसार हो सकता है वो सब करेंगे।